नमस्कार मित्रों, मैं हूं सपना सिंह और आप देख रहे हैं आस्तिक अकादमी चैनल। मैं अपने इस चैनल पर हिंदी भाषा से संबंधित कविता, कहानी या जो हिंदी भाषा से की रोचक संबंधित ज्ञान है, उसी के संबंधित मैं वीडियो लेकर आती हूँ। आज मैं हिंदी की जो 5 उपभाषाएँ हैं और 18 बोलियाँ हैं, उसी के संबंधित छोटा सा वीडियो लाई हूँ। तो कृपया आप मेरे इस वीडियो पे पूरा बने रहिए, आपको कुछ न कुछ नया ज्ञान ही मिलेगा। आइए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। जो 5 उपभाषाएँ हैं, उनसे 18 बोलियाँ कैसे विकसित हुई, कौन-सी उपभाषा से कौन-सी बोली का विकास हुआ, इसके विषय में हम जान लेते हैं। देखिए, मैंने लिखा है सर्वप्रथम पूर्वी हिंदी, जिससे अवधी, बघेली और तीसरा छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। अब यदि परीक्षा में कोई आपसे पूछे कि बघेली ही जो बोली है, भाषा है, या अवधी का विकास किस उपभाषा से माना जाता है, तो हम पूर्वी हिंदी से कहेंगे। और फिर दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है पश्चिमी हिंदी। दूसरी हमारी उपभाषा पश्चिमी हिंदी है। तो पश्चिमी हिंदी के बारे में हम देख ले रहे हैं। पश्चिमी हिंदी की जो प्रथम उपभाषा है, उसके बारे में देख ले रहे हैं, कौरवी। पश्चिमी हिंदी की जो प्रथम बोली है, वो कौरवी है। कौरवी को ही एक दूसरा नाम हिंदी खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। अक्सर खड़ी बोली सब लोग जानते होंगे, लेकिन खड़ी बोली सब जानते होंगे, लेकिन कौरवी कोई नहीं जानता होगा, तो इसको खड़ी बोली भी बोलते हैं। अधिकतर हम लिखने पढ़ने में आजकल के प्रयोग में खड़ी बोली का ही चलन है। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा हरियाणवी है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की दूसरी बोली क्या है? हरियाणवी है। और तीसरा हमारा क्या है? ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा है। और चौथा हमारा बुंदेली है। बुंदेली है। पांचवा हमारा कन्नौजी है। इस प्रकार 5 पश्चिमी हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं या बोलियां हैं? 5 हैं। ठीक है, यदि कोई पूछे ब्रजभाषा का विकास किस उपभाषा से हुआ है, तो हम पश्चिमी हिंदी से बताएंगे। या खड़ी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है, तो हम पश्चिमी हिंदी से बताएंगे। आइए हम तीसरा जो हमारी उपभाषा है उसके बारे में जान लेते हैं। हमारी तीसरी जो उपभाषा है, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी के अंतर कौन कौन सी बोलियाँ हैं, विकास हुआ है बोलियों का, तो हम उसको देख लेते हैं। मारवाड़ी कौन सी है? पहला हमारा मारवाड़ी है, मारवाड़ी। और दूसरा हमारा है जयपुरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन इससे आते रहते हैं जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठते रहते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मारवाड़ी, जयपुरी और दूसरा है मेवाती। तीसरा है मेवाती और चौथा है मालवी। यदि इसमें मारवाड़ी और जयपुरी ही इम्पॉर्टेंट है। जयपुरी मारवाड़ी अक्सर ही परीक्षा में पूछा जाता है कि मारवाड़ी और जयपुरी या जयपुरी किस उपभाषा से, जयपुरी का विकास किस उपभाषा से हुआ, तो हम राजस्थानी बताएंगे। आ जाइए हम जो चौथी उपभाषा है उसके बारे में जान लेते हैं। हमारी चौथी उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं। 3 उपभाषाएं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी हैं? एक है कुमाऊनी और दूसरा है गढ़वाली। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। और तीसरा है हिमाचली। इसके बाद में जो पांचवा हमारी उपभाषा है, 5वीं उपभाषा है और सबसे अंत की उपभाषा है बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं, आइए इसको जान लेते हैं। इसके अंतर्गत हमें 3 उपभाषाएं मिलेंगी। इसके बारे में जान लेते हैं। पहला हमारा है भोजपुरी जो अक्सर चलन में रहता है, बिहार के क्षेत्रों में अक्सर वो बोला जाता है। और दूसरा हमारा है मगही भी परीक्षा की दृष्टि में से बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। और तीसरा हमारे है मैथिली। तो ये 3 उपभाषाएं किस में हैं? बिहारी हिंदी में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आइए ऊपर से काउंटिंग कर लेते हैं।
ये हमारी 18 भाषाएं हुई, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद में 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18, कुल मिला के 18, 5 उपभाषाओं से हमारी 18 बोलियों का विकास हुआ है। और ये बहुत जानना आपको अति आवश्यक है। जो खड़ी बोली हम लिखते पढ़ते हैं उसका विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ है, जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार ये 18 बोलियों का हमने विवेचन अपने इस छोटे से वीडियो में किया और 5 उपभाषाएं हैं उसके बारे में चर्चा की। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।